अभी देखिए, नाउ चेक ऑडियो, क्लियर क्लियर क्लियर। तो आगे बढ़ जाते हैं अपने। ये बफरिंग पे क्यों रुक गया यहीं पर स्टार्टिंग होते ही? यस क्लियर, ओके। बात कर रहे थे कल अपने इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेज की। सबसे पहला जो इंडेक्स है अपने लिए वो है फाई इंडेक्स। सबसे पहला जो इंडेक्स है वो अपने लिए कौन सा है? फाई इंडेक्स। टॉपिक चल रहा था अपना इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। ओके, नाउ ओके। अब चेक कीजिए वॉइस को एक बार। नाउ चेक वॉइस। अभी भी स्लो है क्या? सबसे पहला था अपने पास कौन सा? फाई इंडेक्स। सीधी बात, सबसे पहले तो इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स कल के कर्व से अपने को समझ में आ रहा था कि जितनी भी इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेज है सारी की सारी किसको रिप्रेजेंट करेगी? एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन को। सारी की सारी इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेज किसको रेट करेगी? एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाली है। एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूं फाई इंडेक्स को, तो फाई इंडेक्स क्या है? इट्स highest rate of infiltration its highest rate of infiltration या highest rate of average infiltration। क्योंकि कांस्टेंट लाइन बनेगी ना तो एवरेज इनफिल्ट्रेशन यहां अपने को देखने को मिलेगा ड्यूरिंग टाइम ऑफ एक्सेस रेनफॉल। इस बात को समझने के लिए मैं यहां पे कर्व बनाता हूं। टाइम ऑफ एक्सेस रेनफॉल कौन सा कर्व होगा अपना यहां पर? हमेशा रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेज टाइम। रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेज टाइम में कौन सा बनाएंगे अपने? हाइटोग्राफ। बात करें अपने हिटोग्राफ में तो हिटोग्राफ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेज टाइम। इस बात को समझने के लिए मैं क्या बना रहा हूं? एक हिटोग्राफ बना रहा हूं। मान लिया कि एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन जो है वो इतनी मिल रही है मुझे। क्या मिल रही है? फाई इंडेक्स। ये टाइम है मेरे लिए सबसे पहले वाला T1। सेकंड वाला जो टाइम है वो है T2, T3, T4, T5 और T6। A1, A2, A3, A4, A5 और A6 ये इसके एरिया है। तो फाई इंडेक्स क्या होगा? देखो फाई इंडेक्स जो है यहां पर मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? फाई इंडेक्स इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। अब इस कर्व में दो डिवाइडेशन ऑटोमेटिक हो जाएंगे ना। नीचे वाला जो भी है ये वाला, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? इनफिल्ट्रेशन लॉस। ऊपर आपको जो भी दिखाई दे रहा है ये वाला सेक्शन, ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट करेगा? रन ऑफ को। रन ऑफ जिसमें मिला वही तो एक्सेस रेनफॉल टाइम है, टाइम ऑफ एक्सेस रेनफॉल। तो क्या नोट कर सकता हूं मैं यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फाई इंडेक्स इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन ड्यूरिंग टाइम T1, T5 एंड T6। तीन ही तो ऐसे टाइम हैं जिनमें अपनी लाइन से ऊपर भी कर्व जा रहा है।
तीन तो ऐसे टाइम है जिसमें अपनी लाइन से ऊपर भी कर्व जा रहा है, मतलब इन तीनों में अपने को एक्सेस रेनफॉल मिल रहा है। इन तीनों में अपने को क्या मिल रहा है? एक्सेस रेनफॉल मिल रहा है। इसी टाइम को अपने क्या बोल देते हैं? इसी टाइम को अपने क्या बोल देते हैं? जिस टाइम में रन ऑफ मिला है वो एक्सेस रेनफॉल का टाइम है। उसमें कितनी रेनफॉल हुई वो एक्सेस रेनफॉल है। वो क्या है? एक्सेस रेनफॉल है। तो ऐसा भी मैं क्या नोट कर सकता हूं क्या? एक स्टेटमेंट क्या मैं ऐसा भी नोट कर सकता हूं क्या कि यदि 5 इंडेक्स से ऊपर की जितनी भी रेनफॉल होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? 5 इंडेक्स से ऊपर की जितनी भी रेनफॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? रन ऑफ में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? रन ऑफ में। तो इसका एक स्टेटमेंट ऐसे नोट कर सकता हूं, इट इज डिफाइंड एज एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन it is defined as average rate of infiltration it is defined as average rate of infiltration या फिर average rate of rainfall above which part of rainfall convert into runoff भी। इससे ये एक एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन है। ये क्या है? अपने आप में एक एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन है। रेनफॉल इंटेंसिटी को भी इसी में मापते हैं, तो ये इस कर्व पे बना दिया तो एवरेज रेट ऑफ रेनफॉल हो गया। इससे ऊपर की जो रेनफॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे ऊपर की क्या हो जाती है? रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाती है। इसे कांस्टेंट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी कह देते हैं, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू है। रेट की हाईएस्ट वैल्यू क्या कहलाती है? कैपेसिटी। तो ऐसा भी नोट कर सकता हूं कि 5 इंडेक्स इज एन कांस्टेंट रेट ऑफ constant rate of infiltration capacity। 5 index is an constant rate of infiltration capacity। ये infiltration capacity की constant rate होती है। सेकेंडरी बात करते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि 5 इंडेक्स को मैं ग्राफिकली क्या लिख सकता हूं। अपना जो कर्व है उसमें देखेंगे तो अपने लिए कौन कौन से एरिया में रेनफॉल मिल रही है? A1, A5 और A6 इतनी मिल रही है। तो यदि मैं A1 प्लस A5 प्लस A6 को डिवाइड कर देता हूं किससे? T1 प्लस T5 प्लस T6, तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला हो जाता है किसका? 5 इंडेक्स का। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस फॉर्मूले में? एक्सेस रेनफॉल। या ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है टोटल रेनफॉल इन एक्सेस टाइम ऑफ रेनफॉल। एक्सेस टाइम में हुई टोटल रेनफॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सेस टाइम में हुई टोटल रेनफॉल को क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है? ये है टाइम ऑफ एक्सेस रेनफॉल। टाइम ऑफ एक्सेस रेनफॉल। इसी को यदि मैं मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा? 5 इंडेक्स इज इक्वल टू P माइनस PE माइनस R अपॉन TE। ये इसकी मैथमेटिक्स फॉर्म हो जाएगी। इसी क्या हो जाएगी? मैथमेटिक्स फॉर्म हो जाएगी। कैसे बनेगी देखते हैं। R क्या है? R है यहां पर मिलने वाला टोटल रन ऑफ। TE क्या है? TE है यहां पर टाइम ऑफ एक्सेस रेनफॉल। और PE क्या है? PE है यहां पर टोटल रेनफॉल इन
एक्सेस टाइम ऑफ रेनफॉल। इतनी बात सब लोगों के समझ में आई ना? ये 3 स्लाइड्स बनाई है जो मैंने, इन तीनों स्लाइड्स को 1 बाय 1 आप लोग पढ़ेंगे। कोई भी सिंगल पॉइंट्स का डाउट है तो मुझे बताएंगे, किसी भी तरह का। ध्यान से पढ़ो इनको। पहले मैं 3rd नंबर स्लाइड नहीं, पहले 1st नंबर की बात करो, 3rd की बात करेंगे बाद में। 3rd मैथमेटिक्स फॉर्मूला ही तो है और कुछ नहीं है। 3rd नंबर क्या है? मैथमेटिक्स फॉर्मूला ही तो है। फिर से रिपीट करें इसको। सबसे पहले सुनो कुलदीप कुमार की। अब नेट प्रॉब्लम हो रही है कुलदीप कुमार, तो आपको बाद में अटेंड करना पड़ेगा। नेट प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि बाहर इन्वायरमेंट, मौसम ही ऐसा हो रखा है कि वो कौन सा आ रहा है, यास वगैरह जो साइक्लोन आ रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इस पूरे पार्ट को वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने। फाई इंडेक्स है क्या? पहले तो इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स क्या है? इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स अपने हॉल्टन कर्व को कांस्टेंट रूप में दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है अपने को? हॉल्टन कर्व को एक कांस्टेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स इनफिल्ट्रेशन की एवरेज रेट है। इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स क्या है? इनफिल्ट्रेशन की एवरेज रेट है। दूसरी बात करें तो इसमें 2 भाग अपने बनाए, 2 पार्ट्स ऑफ इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स बनाए, एक फाई इंडेक्स और एक डब्ल्यू इंडेक्स। इसमें फाई इंडेक्स क्या है कि इसमें ओनली अपने को जब रन ऑफ मिल रहा है उतने ही टाइम की बात करनी है। ओनली अपने को कितने टाइम की बात करनी है? जब अपने को रन ऑफ मिल रहा है, सिर्फ उतने ही टाइम की बात करनी है जब अपने को क्या मिल रहा है? रन ऑफ मिल रहा है। अगर A2 मान लो इस लाइन से ऊपर होता तो A2 को भी यहां शामिल कर लेते। A2 को भी शामिल, जो नीचे रह गया उसे छोड़ देंगे, ऊपर ऊपर के इंक्लूडेड कर लेंगे। ऊपर ऊपर है वही तो एक्सेस रेनफॉल है, ऊपर ऊपर है वही तो एक्सेस रेनफॉल है। सर सिर्फ इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स का ग्राफ F वर्सेस T का होता है ना? हाँ, वो तो F वर्सेस T होगा ही होगा ना, ओनली उसी को तो इनफिल्ट्रेशन रेट वर्सेस टाइम, वो तो अपने अभी बनाया ही था ना कल, हॉल्टन कर्व जो बनाया था कल, जो अपने हॉल्टन कर्व बनाया था वो कुछ ऐसा ही तो था। हॉल्टन कर्व बनाया था वो कुछ ऐसा ही तो था। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कि ये इनफिल्ट्रेशन के एक्सेस टाइम जो है, उस टाइम एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन क्या है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है, उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है करण बेटा, उसको बता रहा है फाई इंडेक्स। कर्व में बनाने की कोशिश की मैंने, एक हाइटोग्राफ बनाया, उस हाइटोग्राफ में एक फाई इंडेक्स की लाइन बना दी। तो फाई इंडेक्स की लाइन क्या बता रही है कि इससे ऊपर वाला रन ऑफ है, नीचे वाला क्या है? इनफिल्ट्रेशन लॉस। क्या बता रहा है? फाई इंडेक्स इनफिल्ट्रेशन। बिलो क्या है? लॉस है इनफिल्ट्रेशन का, ऊपर क्या है? रन ऑफ है। तो ऊपर रन ऑफ है वो तो एक्सेस टाइम हुआ ना, तो एक्सेस टाइम यहां पर T1, T5 और T6 हुआ। तो ये क्या कहना चाह रहा है? T1, T5 और T6 इस 3 टाइम के दौरान, इस T1, T5 और T6 टाइम के दौरान एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन जो है वो क्या कहलाएगी? फाई इंडेक्स। अब मैं ऐसा भी कह सकता हूं ना कि फाई इंडेक्स से ऊपर जितनी भी रेनफॉल हुई है, फाई इंडेक्स से ऊपर जितनी भी रेनफॉल हुई है वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रन ऑफ में। वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रन ऑफ में। तो सेकंड नंबर स्लाइड में इसी बात को रिप्रेजेंट कोशिश, इट्स डिफाइन एज एवरेज रेट ऑफ रेनफॉल। ये रेनफॉल के एक एवरेज रेट को डिफाइन करता है अबव विच पार्ट ऑफ रेनफॉल। इससे ऊपर का जो रेनफॉल पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रन ऑफ में। अब ये हाईएस्ट वैल्यू है ना, हाईएस्ट वैल्यू तो कैपेसिटी कह सकता हूं ना, कांस्टेंट रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। कांस्टेंट रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन है कैपेसिटी ड्यूरिंग एक्सेस टाइम। पूरे स्टेटमेंट को कवर करने के लिए इसके आगे ये भी नोट करना पड़ेगा, ड्यूरिंग रेनफॉल एक्सेस टाइम। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट क्या होगा? भी उस टाइम में टोटल रेनफॉल कितना हुआ डिवाइड बाय टाइम, फाई इंडेक्स मिल जाएगा। टोटल रेनफॉल हुआ A1, A5 और A6, टाइम भी T1, T5 और T6। इसी के मैं मैथमेटिक्स फॉर्म बनाना चाहूं तो PE माइनस R अपॉन TE ये होता है फाई इंडेक्स का फॉर्मूला, और इससे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स भी SSC में आते रहते हैं। PR क्या है? या टोटल रन ऑफ है। TE क्या है? TE है टोटल टाइम ऑफ एक्सेस रेनफॉल, जैसे T1, T5, T6 वो TE है। उन तीनों का जो सम है वो क्या है? TE। उन तीनों के दौरान टोटल कितनी रेनफॉल हुई है वो है PE। वो क्या है? PE।
टोटल रेनफॉल इन एक्सेस टाइम ऑफ रेनफॉल। एक्सेस टाइम ऑफ रेनफॉल में टोटल कितनी रेनफॉल हो कहलाता है टी। अब पॉइंट ये आ जाता है मेरे ध्यान में, ये आई बात है कि अगर मेरे पास 5 इंडेक्स है तभी तो सारी कैलकुलेशन हुई ना। ये 5 इंडेक्स की लाइन मेरे पास है, ये कहां स्टे करेगा, ये लाइन मेरे पास ऑलरेडी है ना, देखो ये रही, ये लाइन है, इसी लाइन से तो सारी कैलकुलेशन चल रही है ना। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, इसी से तो सारी कैलकुलेशन चल रही है। ये लाइन जो 5 इंडेक्स मेरे पास पहले से ही है, तो दोबारा इसको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। या जब तक ये लाइन नहीं है तब तक ये सारी फॉर्मूले बेकार है, तब तक मैं नहीं कह सकता ना कि कौन कौन सा एक्सेस है, कौन सा इससे नीचे रहेगा, कौन सा ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब 5 इंडेक्स को डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ कैलकुलेशन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइन कहां स्टे करेगी, 5 इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे पता चलेगा कि 5 इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी। तो नेक्स्ट अपने कहते हैं स्टेप्स टू डिटरमाइन 5 इंडेक्स। कैसे 5 इंडेक्स को एक डाटा से डिफाइन करेंगे। एक अपने पास रेनफॉल डाटा यदि गिवन है तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे, किसको, 5 इंडेक्स को। स्टेप नंबर फर्स्ट, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे बात पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। इस पे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, नहीं करेंगे तब तक ये बात पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पहले इसकी सारी स्टेप नोट कर देते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में अपने काम करते हैं कि जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ एक्यूमुलेटिव रेनफॉल है उसे क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। एक्यूमुलेटिव रेनफॉल को कन्वर्ट इनटू नॉर्मल रेनफॉल। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो न्यूमेरिकल करने पे समझ में आ जाएगा। स्टेप्स इसलिए बना रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, नहीं भी समझ में आए, बाद में जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं या नोट से पढ़ रहे हैं वो भी क्लियर हो सके। स्टेप नंबर सेकंड में एक काम करेंगे अपने, जो भी अपने पास नॉर्मल रेनफॉल अब मिला है, नॉर्मल रेनफॉल कन्वर्ट इनटू रेनफॉल इंटेंसिटी। नॉर्मल रेनफॉल कन्वर्ट इनटू रेनफॉल इंटेंसिटी। नॉर्मल रेनफॉल को किस में कन्वर्ट कर दिया है, रेनफॉल इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया है। स्टेप नंबर जो थर्ड है वो क्या रहेगी। अब अपने पास रेनफॉल इंटेंसिटी मिल गया है, टाइम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो क्या बनाया जा सकता है, एक हाइटोग्राफ बनाया जा सकता है। या स्टेप नंबर थर्ड में एक काम और कर सकते हैं, डिटरमाइन 5 इंडेक्स इनिशियल। क्या ज्वाइन कर लें, 5 इंडेक्स इनिशियल। क्या होता है 5 इंडेक्स इनिशियल, व्हाट इज द 5 इंडेक्स इनिशियल। ये रहता है डायरेक्ट स्ट्रेट P माइनस R अपॉन T। यहां P क्या है, P है यहां पर टोटल रेनफॉल, R क्या है यहां पर टोटल रन ऑफ, और T क्या है यहां पर टोटल टाइम ऑफ रेनफॉल। स्ट्रेटली सीधा सीधा क्या कर लिया मैंने, टाइम ऑलरेडी क्वेश्चन में होगा, एक्यूमुलेटिव देगा तो एक्यूमुलेटिव के साथ टाइम के साथ ही एक्यूमुलेटिव देगा, टाइम के जो ड्यूरेशन होगा उसके साथ ही क्या देगा अपने को, एक्यूमुलेटिव देगा। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे अपने, ड्रॉ ए हाइटोग्राफ बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम। क्या काम करें अपने भाई, एक हाइटोग्राफ बना लें स्टेप नंबर 4 में कि रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। 4 नंबर स्लाइड की डिमांड कर रहे हैं धर्मेंद्र कुमार। 4 नंबर में सबसे पहला काम आपने किया है, जो भी एक्यूमुलेटिव रेनफॉल दिया था, मैंने कहा था इनकी कैलकुलेशन क्वेश्चन में ही समझ में आएगी।
पहली बात, एक्यूमुलेटिव जो रेनफॉल है उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, नॉर्मल रेनफॉल को। नॉर्मल रेनफॉल को किस में कन्वर्ट कर लिया, रेनफॉल इंटेंसिटी में। नॉर्मल रेनफॉल किस में कन्वर्ट कर लिया, रेनफॉल इंटेंसिटी में। फिर फाई इंडेक्स इनिशियल को कैलकुलेट किया। किसको कैलकुलेट किया, फाई इंडेक्स इनिशियल। फाई इंडेक्स इनिशियल का फॉर्मूला था P माइनस आर अपॉन टी। P टोटल रेनफॉल, आर टोटल रन ऑफ, टी टोटल टाइम ऑफ रेनफॉल। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर टोटल टाइम ऑफ ए रेनफॉल। स्टेप नंबर 4 में अपने काम किया है, ड्रॉ ए हाइटोग्राफ बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम। रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच एक कर्व बना लिया है, एंड वैल्यू ऑफ फाई इंडेक्स इनिशियल पुट इन दी कर्व या पुट इन दी हाइटोग्राफ। पुट इन दी हाइटोग्राफ। जो अपने पास फाई इंडेक्स की वैल्यू थी, उस फाई इंडेक्स की वैल्यू को हाइटोग्राफ में क्या कर दिया, पुट कर दिया। हाइटोग्राफ में उसे फिट कर दिया है। अब हाइटोग्राफ में फिट करते ही वो क्या करेगा, अपने को देखो इस तरह की कुछ वैल्यूज अपने को दर्शाएगा। तो ये बनाया मैंने हाइटोग्राफ, एक समझने के लिए सिर्फ बना रहा हूं, ये बनाया मैंने हाइटोग्राफ। तो जो फाई इंडेक्स इनिशियल है वो इस हाइटोग्राफ पे कहीं ना कहीं तो पुट होगा ना। मान लिया कि वो हाइटोग्राफ में यहां कहीं पुट हो रहा है, यहां कहीं पुट हो रहा है, जो क्या है अपने लिए फाई इंडेक्स इनिशियल। फाई इंडेक्स का फॉर्मूला P माइनस आर अपॉन टी ही क्यों है, P माइनस आर अपॉन टी है। P किस में होगा, सेंटीमीटर में, R किस में होगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में, T किसके होगा, सेकंड में। देखिए क्या सेंटीमीटर पर आवर बन रहा है ये, या सेंटीमीटर पर सेकंड बन रहा है, आराम से बनेगा। या फिर नहीं भी बन रहा है तो आगे इसको मॉडिफाइड फॉर्म में देख लेंगे। नेक्स्ट अपने बात करें फाई इंडेक्स इनिशियल। पुट करते ही मुझे क्या पता चल गया है कि इसके ऊपर जो वैल्यू आ रही है ये वाली, ये सारी किसकी है मेरे पास, रन ऑफ की है या फिर एक्सेस रेनफॉल की है। इससे नीचे जो वैल्यू रह रही है टोटल, ये वाली जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, ये वाली जो वैल्यू, ये पूरा का पूरा क्या है, ये इनफिल्ट्रेशन लॉस है। इसका मतलब मैं यहां से क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, यहां से मैं डिटरमाइन कर सकता हूं टीई एंड पीई, कर सकता हूं ना, टीई एंड पीई। कौन कौन सा टाइम यहां पर सिलेक्ट होगा, जैसे कि T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा, T5 हो जाएगा। तो TE की बात करूंगा तो यहां से कौन सा हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T5। और P की बात करूंगा तो यहां पर हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A5। ये तो इनिशियल फाई इंडेक्स था, ये क्या था, इनिशियल फाई इंडेक्स था, ये लॉस है दोस्त। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट करते हैं अपने फाई इंडेक्स मॉडिफाई। फाई इंडेक्स मॉडिफाई इज इक्वल टू PE माइनस आर अपॉन TE। फाई इंडेक्स मॉडिफाई, क्लियर। फाई इंडेक्स मॉडिफाई की यदि बात करूं मैं इसमें, तो फाई इंडेक्स मॉडिफाई में सबसे पहले R इज एन टोटल रन ऑफ, TE इज एन टाइम ऑफ एक्सेस रेनफॉल, टाइम ऑफ एक्सेस रेनफॉल। और बात करूं मैं यहां पर PE क्या है यहाँ पर, टोटल रेनफॉल इन द टाइम ऑफ एक्सेस रेनफॉल। यहां से मुझे फाई इंडेक्स की एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिल जाएगी। स्टेप नंबर 6 में जो अपना फाई इंडेक्स मॉडिफाई जो अपने को मिला है, put in the haitograph and check, put in the haitograph and
Step number 6. Value of phi index modify put in the hyetograph. Value of phi index modify put in the hyetograph and check accuracy. इसको पुट करेंगे और उसके साथ साथ उसकी एक्यूरेसी को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे. पुट करेंगे और एक्यूरेसी को टेस्ट करेंगे. हाँ, क्वेश्चंस नहीं करेंगे जब तक इसमें कंफ्यूजन्स रहेंगे. अर्पित शर्मा बेटा, कंफ्यूजन रहेंगे जब तक क्वेश्चन से नहीं करेंगे. वापस मैं रिपीट करता हूँ सारी स्टेप्स को और फिर इस पे क्वेश्चन करता हूँ ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए. स्टेप नंबर फर्स्ट से वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ. स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था कि सबसे सीधी सीधी बात है कि फाई इंडेक्स इनिशियल का सहारा लेकर के फाई इंडेक्स मॉडिफाई कैलकुलेट कर लेते हैं. फाई इंडेक्स इनिशियल का सहारा लेकर क्या कर लेते हैं, फाई इंडेक्स मॉडिफाई कैलकुलेट कर लेते हैं. स्टेप फर्स्ट में अपने क्या करते हैं, एक्यूमुलेटिव रेनफॉल कन्वर्ट इनटू नॉर्मल रेनफॉल. जो भी अपने क्वेश्चन में एक्यूमुलेटिव दी हुई है तो नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेंगे. यदि डायरेक्ट नॉर्मल ही दी हुई है तो अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है स्टेप फर्स्ट की. स्टेप सेकंड में नॉर्मल रेनफॉल को रेनफॉल इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे. डायरेक्ट रेनफॉल इंटेंसिटी ही दी हुई है तो इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी. स्टेप नंबर थर्ड में डिटरमाइन फाई इंडेक्स इनिशियल. फाई इंडेक्स इनिशियल का अपने पास फॉर्मूला है, उसे डिटरमाइन कर लेंगे. फिर एक अच्छा सा हाइटोग्राफ बनाएंगे, उस हाइटोग्राफ के ऊपर वैल्यू पुट करेंगे. किसकी, फाई इंडेक्स इनिशियल की. फाई इंडेक्स इनिशियल की वैल्यू पुट करते ही कुछ ऐसे रिजल्ट्स अपने सामने आएंगे. फाई इंडेक्स इनिशियल से ऊपर वाले अलग, नीचे वाले अलग. इससे मेरे पास टीई और पीई कैलकुलेट हो जाएगा. टीई मतलब टोटल टाइम ऑफ एक्सेस रेनफॉल, पीई टोटल रेनफॉल इन एक्सेस रेनफॉल ड्यूरेशन, एक्सेस रेनफॉल ड्यूरेशन. फिर इन सारी वैल्यू को पुट करेंगे फाई इंडेक्स मॉडिफाई. और कुछ बुक्स में आप कंफ्यूज नहीं होना है, इस मॉडिफाई शब्द को फाइनल से भी रिप्लेस कर देता है. फाइनल फाई इंडेक्स या रिजल्टेड फाई इंडेक्स, जो एक्यूरेट फाई इंडेक्स है वो ये होगा पीई माइनस आर. पीई माइनस आर में पुट कर देने के बाद नेक्स्ट स्टेप में अपने इसको वापस हाइटोग्राफ पे पुट करते हैं. देखते हैं इसकी एक्यूरेसी क्या है, देखते हैं इसकी एक्यूरेसी क्या है. इसे समझने के लिए अपने को एक क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, एक न्यूमेरिकल से गुजरना ही पड़ेगा. एक क्वेश्चन करना ही होगा. बिना क्वेश्चंस के आपके लिए सिर्फ ये डाटा है, एक रटने वाली बात है, आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगी. एक क्वेश्चन से आपको निकलना ही पड़ेगा. क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि in a catchment area during a storm storm का मतलब होता है यहां पर रेनफॉल इवेंट. ड्यूरिंग ए स्टॉर्म total PPT is 10 centimeter. That's produce 5.8 centimeter surface runoff. अरे क्वेश्चन कर लो फिर कॉपी करने देंगे. शिवराज मीणा, क्वेश्चंस कर लो पहले कॉपी करने देंगे फिर, या पहले कॉपी करना है. 15 स्लाइड पूरी होने पे स्क्रीनशॉट में ऑटोमेटिक दे दूंगा, मुझे भी पता है ये सब. शिवराज का रिप्लाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कैचमेंट में एक स्ट्रॉम था, मतलब एक रेनफॉल का इवेंट था जिसमें टोटल रेनफॉल कितनी हुई 10 सेंटीमीटर. उसमें से 5.8 सेंटीमीटर क्या मिल गया मुझे, सरफेस रन ऑफ. क्या मिल गया, 5.8 सेंटीमीटर सरफेस रन ऑफ. डिटरमाइन वैल्यू ऑफ फाई इंडेक्स
if rainfall distribution गिवन बिलो। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन अपने को दे दिया है, एक कॉलम बना दिया टाइम का और दूसरा कॉलम बना दिया उसने एक्यूमुलेटिव रेनफॉल का। एक्यूमुलेटिव रेनफॉल का टाइम रखा उसने 0 से 2 घंटे का, पहले 2 से 4 का, 4 से 6 का, 6 से 8 का, 8 से 10 का, 10 से 12 का, 12 से 14 और लास्ट 14 से 16 घंटे का टाइम इंटरवल उसने डिसाइड किया। कितने घंटे का टाइम इंटरवल डिसाइड किया? 16 घंटे का टाइम इंटरवल अपने लिए यहाँ पर डिसाइड कर दिया है। अब इसकी रेनफॉल वैल्यू कुछ इस तरह मिल रही है 0.4। टाइम किस में है, बार बार लिखने की बजाय एक बार लिख देता हूँ। रेनफॉल किस में है 1.3, 2.8, 5.1, 6.9, 8.5, 9.5 और 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ये इस तरह के क्वेश्चंस अपने को दिए हुए हैं, इस तरह की वैल्यूज अपने को क्या है दी हुई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और नोट करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, नोट करो। फिर बाकी जो नोट कर रहे थे उनको नोट करवाते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने वाले कंटिन्यू रखेंगे अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। अर्पित, मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूं जितना मुझसे हो रहा है, फिर भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप बाद में लगा सकते हो क्लास को। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो भाई। पानी मिला देते हैं। कंटिन्यू ऑल ओके सर, अभी ही हुआ हूँ लाइव। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस करेंगे उसमें स्टेप भी समझ में आ जाएगी। या फिर एक बार के लिए सब लोग स्क्रीनशॉट नंबरिंग कर दिए और नोट करने वाला काम कर लिए। क्वेश्चन नोट कर लिया ना जो नोट कर रहे थे वो, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम हो रहा है।
अरे भी सेल चेंज कर रहा हूँ तो कहाँ से होगी वजह से, एक मिनट रुको कुछ सही। हाँ 55 हो गया हो तो नेक्स्ट 56। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन 56 में किसी भी तरह का? सेल चेंज हो गया, वो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी 1% भी। ओके 156 में कुछ भी पूछना है तो बताइए जल्दी से मुझे। 156 में कुछ भी पूछना है तो जल्दी से बताइए। 157 157 सॉल्यूशन करने वाली सॉल्यूशन करते रहिए, मैं रिजल्ट पूछूंगा सारे स्क्रीनशॉट होते ही। 158 में कुछ भी पूछना है। स्टेप फर्स्ट जिनका लेग कर रहा था उनको वापस बता दूं, फर्स्ट में एक्यूमुलेटिव को नॉर्मल में, दूसरे में नॉर्मल को इंटेंसिटी में और तीसरे में फाई इंडेक्स इनिशियल की कैलकुलेशन है। किसकी कैलकुलेशन है? फाई इंडेक्स इनिशियल की कैलकुलेशन है। 159 59 के बाद 160 61 60 ये रहा दोस्त, कुछ भी नहीं है। 60 में तो स्टेप थर्ड को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह वो ग्राफ पे आएगी, ग्राफ पे स्टेप थर्ड को समझाया था बस, और किस तरह ग्राफ से स्टेप 4 के लिए पीई और टीई कैलकुलेट करेंगे। मनमोहन सिंह ओके, तो 61 भी ओके होगा मनमोहन सिंह। सिक्सटी टू 62 61 चाहिए क्या? 1 में कुछ नहीं था, मॉडिफाई का फॉर्मूला ही तो है शिवराज मीणा। स्टेप नंबर 5 में फाई इंडेक्स मॉडिफाई का एक्सटेंडेड फॉर्मूला ही नोट किया, तो पहले फाई इंडेक्स का फॉर्मूला था ओरिजिनल वही है, पीई माइनस आर अपॉन टीई, कुछ भी चेंज उसमें नहीं किया है, सीधा उस फॉर्मूले को स्टेप नंबर 5 में पुट कर दिया है। सिक्सटी टू 63 में अपने यहाँ एक क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी स्टेप्स को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपने यहाँ। 64 सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। एक टेबल से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टाइम, कौन सी पीपीटी? एक्यूमुलेटिव पीपीटी। एक्यूमुलेटिव से मुझे कौन सी चाहिएगी?
एक्यूमुलेटिव से मुझे चाहिएगी नॉर्मल पीपीटी, नॉर्मल पीपीटी से चाहिएगी रेनफॉल इंटेंसिटी। ये इतना तो मुझे एक टेबल चाहिए पूरी फॉर्म में। स्टेप नंबर फर्स्ट एक्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेटिव से कन्वर्ट करना नॉर्मल में, और नॉर्मल से किस में आना, रेनफॉल इंटेंसिटी में। मनमोहन सिंह आपकी कैलकुलेशन कब सुधरेगी? मनमोहन सिंह आपकी कैलकुलेशन कब सुधरेगी? केएलसी चलाना कब सीखोगे आप? कब तक चलेगा ये नाटक? गलत कैलकुलेशन करने का 10 दिन हो गए आज। मुझे मालूम है आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है, आप P माइनस आर अपॉन टी कर रहे हो, 10 माइनस 5.8 अपॉन 16, पर इस कैलकुलेशन को गलत करके पूरे गलत रिजल्ट सामने दे रहे हो आप। हरप्रीत बेटा शाबाश, बिल्कुल सही जवाब है। अकी, या आप भी इस कैलकुलेशन को गलत कर रहे हो? मनमोहन सिंह, क्या केएलसी में इतना भी टाइप नहीं कर सकते क्या? 10 माइनस 5.8 ब्रैकेट बंद करके उसको डिवाइड कर दो 60 से। ये भी आप अगर गलत कर रहे हो तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। कोई इलाज इसका है ही नहीं अपने पास। 0 से 2 टाइम था अपने पास, 2 to 4, सॉरी 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, यही था टाइम अपने पास। पहले घंटे में टोटल रेनफॉल हुई है 0.4 सेंटीमीटर, दूसरे में 1.3, 2.8, 5.9, 5.9 के बाद 8.5, 9.5, 8.5 कौन सा मिस कर दिया आपने, 2.8, 2.8 के बाद 5.1 था, 5.1 के बाद 6.9, सॉरी 6.9, 8.5, 9.5, 10 सेंटीमीटर। यहां से मैं अलग अलग टर्म निकालता हूं समझने के लिए। टोटल रेनफॉल कितनी है भाई इस दौरान? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 घंटे के बाद टोटल कितनी मिली? 10 सेंटीमीटर भी टोटल है। क्वेश्चन में गिवन भी है, नहीं भी गिवन हो तो अपने को क्लियर दिखाई दे रहा है। अब जो मैं बात बोल रहा हूं इसको बहुत ही गौर से सुनना है। 2 घंटे में 0.4 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई। 2 घंटे में कितनी हुई? 0.4 सेंटीमीटर। तो 2 घंटे के एंड में टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल कितनी होगी? 2 घंटे में 0.4 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई, तो 2 घंटे के एंड में टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल कितनी होगी? 2 घंटे के एंड में टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल कितनी होगी? एम आई राइट? अगले 4 घंटे में टोटल रेनफॉल हुई है 1.3 सेंटीमीटर। दूसरी बात को समझते हैं। एंड ऑफ 4 आवर्स टोटल रेनफॉल इज 1.3। एंड ऑफ 4 आवर पे है 1.3। 1 to 2 आवर में या 0 से 2 में हो गई है 0.4, तो 2 से 4 में कितनी होगी भाई? 4 घंटे के एंड में थी 1.3 और 2 घंटे के एंड में थी 0.4, तो 2 से 4 घंटे में नॉर्मली कितनी हुई? 0.9। 2 से 4 घंटे में कितनी होगी? 0.9 सेंटीमीटर। ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये बात नहीं समझ में? ऐसे कितने हैं जिसको ये बात अभी समझ में नहीं आई है? 4 घंटे के एंड में मुझे मिली है कितनी? 1.3। 0.4 पहले 2 घंटे में हो गई है, आगे वाले 2 घंटे में कितनी होगी? 0.9। कितनी होगी? 0.9। इसी तरह अपने क्रम में चलते जाएंगे। 6 घंटे के एंड में मिली
2.8, तो 4 तक कितनी हो चुकी है अपनी 1.3, तो 2.8 माइनस 1.3 कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। 5.1 माइनस 2.8 2.3 सेंटीमीटर यही होगी। 6.9 माइनस 5.1 1.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 8.5 माइनस 6.9 1.6 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 0.50 सेंटीमीटर। स्टेप फर्स्ट ही अभी सोल्व हुई है, ध्यान रखना इस बात का। कौन सी सोल्व हुई है? स्टेप फर्स्ट ही। स्टेप फर्स्ट किसी को समझ में नहीं आई तो पूछो, जल्दी पूछो। एनिमल एल्स कोई भी है सर रिपीट। हाँ निकू कुमार, सीधी सीधी बात यह है, इस बात को समझो पहले स्टेटमेंट को। 4 घंटे के एंड में 1.3 सेंटीमीटर मुझे मिली। 4 घंटे की 1.3 दो भागों में डिवाइड है। पहले 2 घंटे में मिली 0.4, तो दूसरे में कितनी होगी 1.3 माइनस 0.4 0.9 है 0.9। इसी तरह आगे वाली कैलकुलेट हो जाएगी। 2.8 माइनस 1.3, 5.1 माइनस 2.8, 6.9 माइनस 5.1, 8.5 माइनस 6.9, 9.5 माइनस 8.5, 10 माइनस 9.5। करो। आगे वाली बात बढ़े। रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होती है भाई? सेंटीमीटर पर आवर। 2 घंटे में 0.4 हुई तो 1 घंटे में कितनी हुई? तो रेट है। 1 घंटे में कितनी होगी? सीधी सीधी कैलकुलेशन है 0.20 सेंटीमीटर पर आवर, यही तो होगी। 2 घंटे में 0.9 तो 1 में कितनी होगी? 0.45, 0.75, 1.15, 1.6 या 1.9, 1.8, 0.50 और 0.25। इट्स एन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। दीपक शाबाश बेटा, आपका रिप्लाई एकदम सही है। अब तक मैंने किया कुछ नहीं है, स्टेप 1 2 3 सोल्व की है। ओनली क्या किया मैंने? स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 सोल्व की है। ये सारी बातें मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए रखी थी। क्या मैं इन्हें क्लीन कर सकता हूं? क्या मैं इन्हें क्लीन कर सकता हूं क्या? जो समझाने के लिए आपको जो भी रखा था, ये लीजिए जी, क्लीन कर देता हूं। ये लो। नेक्स्ट स्टेप क्या थी? फाई इंडेक्स इनिशियल को कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट स्टेप अपनी थी फाई इंडेक्स। नेक्स्ट स्टेप थी अपनी फाई इंडेक्स इनिशियल P माइनस R अपॉन टी। P था 10, R था 5.8 और T था 16.2625
सेंटीमीटर पर आवर। इज एन राइट? हाँ, ये 0.8 और 0.9 होगा ना। ओके, तो 5 इंडेक्स इनिशियल कितना मिल गया मुझे? 0.625 0.625 वैल्यू मिली है 5 इंडेक्स इनिशियल की। नेक्स्ट आ जाता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड नंबर पे। ये लीजिए, एक ग्राफ बनाए। टाइम और रेनफॉल इंटेंसिटी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। रेनफॉल इंटेंसिटी बहुत कम कम आ रहे, 0.2 के टर्म में ले लेते हैं। प्रीवियस स्लाइड। करण बेटा, प्रीवियस में अपने किया भी कुछ नहीं, बस 5 स्टेप नंबर फर्स्ट थी ना, एक्यूमुलेटिव से नॉर्मल, फिर नॉर्मल से इंटेंसिटी, उसके बाद 5 इंडेक्स इनिशियल कैलकुलेट किया बस। 5 इंडेक्स इनिशियल का सीधा सीधा फॉर्मूला था P - R अपॉन T। टोटल रेनफॉल 10 सेंटीमीटर, टोटल रन ऑफ 5.8 सेंटीमीटर, टोटल टाइम है 16 आवर्स। टोटल टाइम कितना था अपने पास है? 16 घंटे। सारी वैल्यू पुट कर दी तो 0.2625 सेंटीमीटर पर आवर है। इनिशियल 5 इंडेक्स की रेट मिल गई, वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट इधर पुट करता हूं मैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 और 1.2। पहले घंटे में क्या इंटेंसिटी है? 0.2, दूसरे में 0.45। तो ये लीजिए जी 0.2 बना दें, दूसरे में 0.45 बना दें। नेक्स्ट नंबर थर्ड में कितनी है? 0.75, 1.15, 0.75 यहाँ कहीं आएगी, 1.15 यहाँ कहीं आएगी। अच्छे से बनाना इसको एकदम सही सही, वरना गलती हो जाएगी। एक भी वैल्यू इधर से उधर हुई पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। 0.9, 0.8, 0.9 ये रही, 0.8 एग्जैक्ट इससे थोड़ी सी ऊपर, 0.8, 0.5 4 से यहाँ कहीं आएगी, 0.5। उसके बाद लास्ट का जो टाइम है इसमें कितनी हो रही है? 0.25। ये रहा 0.2, तो इससे ऊपर कहीं 0.25 आएगी। ये रेनफॉल होगी। अगली स्टेप क्या है, पढ़ के बताएगा कोई मुझे? ये सारी वैल्यू पुट कर देने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो 5 इंडेक्स इनिशियल था 0.2625, 5 इंडेक्स इनिशियल था 0.2625, 5 इंडेक्स इनिशियल, इसे पुट कर दें। फाइव इंडेक्स इनिशियल पुट कर दिया है, जो नीचे रह गया उसको छोड़ दें, बाकी सबको कैलकुलेट करें। मान लिया कि मेरे पास ये A2 था, ये A3 था, ये A4 था, ये A5 था, ये A6 था, ये A7 था, ये A1 था और ये A8 था। A1 और A8 कोई काम नहीं है, नीचे रह गए, इनको कैलकुलेशन में नहीं लेके जाना। TE 2-2 घंटे का इंटरवल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मल्टीपल 2, 12 घंटे का टाइम अपने को मिल गया। PE अब 2 से लेकर के और 14 तक टोटल रेनफॉल देखना। PE को वापस नोट करता हूं मैं, टोटल रेनफॉल इन टाइम ऑफ एक्सेस रेनफॉल। बात समझ में आई? टाइम इन एक्सेस रेनफॉल में टोटल कितना रेनफॉल है, तो देखते हैं PE। दूसरे 2 से 4 घंटे में टोटल कितना रेनफॉल है? 2 से 4 घंटे में टोटल रेनफॉल है 0.9। ये लीजिए जी
6.9। 2 से 4 के बाद 4 से 6 घंटे में टोटल कितना रेनफॉल है 1.5। ये पुट कर दिया 1.5। 6 से 8 वाला भी ऊपर जा रहा है तो 6 से 8 में टोटल कितना रेनफॉल है, ये रहा 6 to 8 2.3। ये यहां पुट कर देते हैं 6 to 8। 8 to 10 ये भी ऊपर जा रहा है तो 8 to 10 को भी लेंगे। 8 to 10 में टोटल कितना रेनफॉल है 1.8। 10 to 12 ये भी ऊपर जा रहा है, इसमें वैल्यू कितनी है 1.6। 12 to 14 ये भी ऊपर जा रहा है, ये रहा 12 to 14 1। कितना है 1। क्या 14 to 16 भी लेंगे क्या, 14 to 16 भी लेंगे क्या, नहीं लेंगे क्योंकि ये तो मॉडिफाई से नीचे ही रह गया है, मॉडिफाई से नीचे ही रह गया है। टोटल वैल्यू यहां पर मुझे मिल जाएगी 9.1 सेंटीमीटर। टोटल वैल्यू मुझे यहां कितनी मिल जाएगी 9.1 सेंटीमीटर। 0.9 1.5 2.3 1.8 1.6 और 1 टोटल कितनी हो गई है 9.1 सेंटीमीटर। ओके, अब अपने को लास्ट स्टेप पे आना है, स्टेप नंबर 5 इंडेक्स मॉडिफाई। 5 इंडेक्स मॉडिफाई फॉर्मूला क्या था पीई माइनस आर अपॉन टीई। पीई की वैल्यू कितनी है भाई, पीई का मान है यहां पर अपने पास 9.1 माइनस आर है 5.8, टीई है यहां पर 12। रिजल्ट विल बी 0.2750 सेंटीमीटर पर आवर। आगे का स्टेटमेंट कहता है कि इसे चेक करो 0.2750 सही है क्या। ले आओ करब पे चेक करने के लिए, यहां कर देते हैं 0.2750 0.2750 5 इंडेक्स मॉडिफाई। चेक करने का मतलब कोई ऐसी लाइन तो नहीं है तो इससे नीचे और आ रही हो। मान लिए कि 275 से A2 नीचे रह गया तो मॉडिफाई को फिर और मॉडिफाई करेंगे, A2 को छोड़ेंगे, इसका टाइम को छोड़ेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। A2 को छोड़ेंगे, पर यहां ऐसी जरूरत नहीं है। जो पहले ऊपर थे वो अब भी ऊपर ही है, तो पहले नीचे थे उतने अब नीचे। अगर कोई नया नीचे आ गया है तो नया पीई नया टीई कैलकुलेट करके फिर एक टी और कैलकुलेट करेंगे, तो अपना रिजल्ट यहां पर 2750 ही हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? किसी को लग रहा है इसे रिपीट करना पड़ेगा? किसी को लग रहा है इसे रिपीट करना पड़ेगा क्या? आयुष सारस्वत कह रहे हैं ग्राफ के आगे से समझा दो। कोई बात नहीं। लास्ट स्लाइड सहदेव करण सर। सर एंड में 4 ओवर क्यों लिया सर? कहां लिया है 4 ओवर? कहां लिया है 4 ओवर? 12 लिया है मैंने तो, 12 लिया है ना। 16 घंटे टोटल थी जिसमें 2 घंटे एक्सेस नहीं हुई, 4 घंटे एक्सेस नहीं हुई, तो टोटल कितनी होगी अपने पास है 12 घंटे एक्सेस होगी ना। वापस में आ जाता हूं, शुरू से देखो, यहीं से तो है एक सॉल्यूशन। एक्यूमुलेटिव को नॉर्मल में, नॉर्मल को इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी से 5 इंडेक्स इनिशियल कर्व बना के उस पर पुट कर दिया। अब इनिशियल से नीचे है उनको छोड़ दो, इनिशियल से नीचे उनको छोड़ दो, ऊपर ऊपर वालों को कैलकुलेशन में ले लो। 4 आवर माइनस हो गया भाई। शुरू के 2 घंटे लास्ट के 2 घंटे में एक्सेस मिला ही नहीं तो वो एक्सेस रेनफॉल का टाइम नहीं होगा ना। जिस टाइम में एक्सेस मिला वही टाइम होगा ना। 2 घंटे से लेके 14 घंटे तक ही एक्सेस मिला है तो टोटल 12 घंटे ही मुझे टीई मिलेगा। अगर मैं 16 घंटे फुट करूंगा वो टीई थोड़ी है, वो तो टी हो गया, टोटल टाइम ऑफ रेनफॉल। मुझे यहां चाहिए एक्सेस टाइम ऑफ रेनफॉल। मुझे यहां कौन सा चाहिए? एक्सेस टाइम ऑफ रेनफॉल चाहिए, ना कि टोटल टाइम ऑफ रेनफॉल चाहिए। इसलिए 4 माइनस कर दिया है अर्पित बेटा। 9 नंबर स्लाइड है, 9 नंबर स्लाइड तो ये रही, ये तो क्वेश्चन है 9 नंबर स्लाइड में। तो कुलदीप कुमार इतना बेक मत चला करो,
कोई बात नहीं, फिर भी एक बार देख लो, नोट करना है नोट कर लो अपने, 1 मिनट और हो जाता है 9 नंबर स्लाइड पे। बाकी किसी का कोई डाउट है? 10 नंबर भी आ जाएगी। ओके कुलदीप कुमार, 10 नंबर ये रही, 10 नंबर स्लाइड। संदीप महेश्वरी थैंक यू। और कोई? नो नो नो, कर सकते हो सब लोग इस क्वेश्चन को आराम से। वेरी इजी है, कुछ नहीं, अपने को स्टेप टू स्टेप फॉलो करनी है बस। जो 4-5 स्टेप्स अपने लिखी है उन सारी स्टेप्स को फॉलो करना है। जितने अपने मेंस के क्वेश्चन बनेंगे सारे मैं इसी फॉर्मेट में करवाऊंगा स्टेप्स में, ताकि बाद में पढ़ने पे कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं, ना पेपर में कोई कंफ्यूजन हो, सीधे स्टेप टू स्टेप करते जाओ। नेक्स्ट है 11 नंबर, ये है क्लियर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन मेंस में ही आते हैं अर्पित बेटा, मेंस के लिए ही करवा रहे हैं ये क्वेश्चन। प्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इससे वो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट ये रहा, अर्पित बेटा क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? क्वेश्चन और करेंगे भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? जल्दी क्या है अपने को, किस बात की जल्दी है? ड्यूरिंग एन स्टॉर्म intensity of rainfall is 4 centimeter per hour. Time of rainfall is 6 hours. These storm टोटल रेनफॉल 10 है, एंड ऑफ 4 आवर हो जाता है। बहुत ही बुरी बात है, तो बहुत ही गलत बात है। कहाँ है एंड ऑफ 4 आवर में, कहां हो जाता है? ये तो एक्यूमुलेटिव है। नए रेनफॉल में पुराना रेनफॉल जोड़ के बता रहा है, ये तो एक्यूमुलेटिव है। रेनफॉल तो यही है ना, नॉर्मल रेनफॉल तो यही है। नॉर्मल रेनफॉल तो यही है ना। टोटल रेनफॉल 10 है और एंड 4 आवर जो लिया है सर जी, उसका पूछ रहा था। क्लियर हो गया? ओके, नए क्वेश्चन की तरफ आगाज करते हैं। नया क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इंटेंसिटी दीज स्टॉर्म प्रोड्यूस 12 सेंटीमीटर सरफेस रन ऑफ। 12 सेंटीमीटर सरफेस, ये स्टॉर्म जो है 12 सेंटीमीटर का सरफेस रन ऑफ दे रहा है। ड्यूरिंग एन अदर स्टॉर्म ड्यूरिंग एन अदर स्टॉर्म intensity of rainfall is 6 centimeter per hour. Time of rainfall is 5 hours. Determine surface runoff.
if phi index for both storm are same. हाँ प्रवीण, मॉडिफाई हमेशा इनिशियल से ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा कभी भी। मॉडिफाई हमेशा इनिशियल से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, हमेशा ही ज्यादा आएगा मॉडिफाई इनिशियल से। नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ो प्रवीण, पर्णव सॉरी। इसमें लिखा है ड्यूरिंग एन स्टॉर्म इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज 4 सेंटीमीटर पर आवर, टाइम ऑफ रेनफॉल इज 6 आवर्स, दिस स्टॉर्म प्रोड्यूस 12 centimeter surface runoff. During an other storm intensity of rainfall is 6 centimeter. Time of rainfall is 5 hours. Determine surface runoff if phi index for both storm are same. दोनों के लिए phi index क्या है, सेम है। रुझान आने शुरू हो गए हैं। दिनेश मीना 12 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, 30 सेकंड में सोल्व करने होंगे। ऐसे क्वेश्चन अपने को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे और अपने को कितने टाइम में इनका सॉल्यूशन देना होगा, जस्ट इन 30 सेकेंड। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और कोई? अर्पित, आंसर क्या रहेगा? मनमोहन, प्रणव, कुलदीप, दिनेश जाट, दो मिनट का टाइम है, सॉल्यूशन करो, फिर मैं करूंगा इसका सॉल्यूशन। 20, दीपक शाबाश 20, और कोई? 20, करण, करें इसका सॉल्यूशन। ये लीजिए, स्टॉर्म फर्स्ट। सबसे पहले सिचुएशन देखते हैं स्टॉर्म फर्स्ट की। स्टॉर्म फर्स्ट में रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है? स्टॉर्म फर्स्ट में रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है? रेनफॉल इंटेंसिटी है स्टॉर्म फर्स्ट की, रेनफॉल इंटेंसिटी इज 4 सेंटीमीटर पर आवर। 4 सेंटीमीटर पर आवर। टाइम क्या है भाई रेन का? वो है 6 आवर्स। तो इसमें टोटल रेनफॉल कितनी मिल जाएगी? इसमें अपने को टोटल रेनफॉल कितनी मिल जाएगी? 6 मल्टीपल 4, 24 सेंटीमीटर। रन ऑफ कितना है इसमें? रन ऑफ है इसमें 12 सेंटीमीटर। जितने डाटा दिए हैं उसी से फाई इंडेक्स को कैलकुलेट कर दें। तो ये लीजिए जी, फाई इंडेक्स इज इक्वल टू पी माइनस आर अपॉन टी। पी इज 24, R is 12 और T is 4। 12 by 4, 3 सेंटीमीटर पर आवर। स्टॉर्म फर्स्ट इज सॉल्व। आते हैं किस पे नंबर पे? स्टॉर्म सेकंड पे। स्टॉर्म सेकंड क्या कहता है? सबसे पहले तो क्या क्या अपने पास है? फाई इंडेक्स दोनों का सेम है, ये मुझे मिल गया। रेनफॉल इंटेंसिटी स्टॉर्म सेकंड में कितनी है? 5 घंटे तक 6 सेंटीमीटर पर आवर की हो रही है। 6 सेंटीमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 5 आवर। ओके, तो टोटल रेनफॉल कितना हो जाएगा यहां पर? टोटल रेनफॉल 6 मल्टीपल 5, 30 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या कहता है कि फाई
इंडेक्स इज इक्वल टू पी माइनस आर अपॉन टी। तो फाई इंडेक्स यहां पर है मेरे पास 3 सेंटीमीटर पर आवर, 30 माइनस आर अपॉन टाइम कितना है 5 आवर्स, यही तो रहेगा। 30 माइनस आर इज इक्वल टू 5 मल्टीपल 3, आर इज इक्वल टू 30 माइनस 5 मल्टीपल 3, आर इज इक्वल टू मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 15 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। जिसने भी 20 सेंटीमीटर निकाला था वो क्या है? टाइम 4 आवर क्यों लिया है? देखो क्वेश्चन में देखो ना, सेंटीमीटर रेनफॉल टाइम 6 आवर है क्या टाइम? ओके, गलती हो गई, बिग मिस्टेक। टाइम 6 आवर ही तो लिया है, पहले में टाइम 6 आवर ही तो लिया है ना। इंटेंसिटी पहले ही कितनी है 4 सेंटीमीटर पर आवर, टाइम 6। ये 20 वाले सब कहां गए? सॉल्यूशन में आपने 4 लिया है। अरे 4 ही तो लिया है। रेनफॉल इंटेंसिटी टाइम 6 एकदम सही है। रेनफॉल इंटेंसिटी 4 सेंटीमीटर पर आवर, टाइम 6 आवर्स। रेनफॉल इंटेंसिटी 4 सेंटीमीटर पर आवर, टाइम 6 आवर्स। 24 12 का रन ऑफ, 24 माइनस 12 12 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा 6 ओवर है तो इसको डिवाइड 6 से करेंगे ना, डिवाइडेड बाय 6, तो ये मिलेगा मुझे 2 सेंटीमीटर पर आवर का। ओके, ये मिलेगा मुझे 2 सेंटीमीटर पर आवर का, जो कि सारे रिजल्ट को चेंज कर देगा। 2 5 मल्टीपल 2 result is 20 centimeter. Isn't right? फोर्टीन स्लाइड ये रही बेटा, 14 स्लाइड ये रही। हाँ करण भाई, इस बार मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई, मैं बिना केएलसी कर रहा था। फ्लो में गलत होना और जानबूझ के गलत करना हमेशा वो एक अलग चीज होती है। फ्लो वाली गलत एक बार होने के चांसेस रहते हैं। केएलसी से कैलकुलेशन करने में जो गलती होती है वो आप बिना केएलसी कीजिए, गलती हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। केएलसी से कर रहे हो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब अपने 15 की 15 स्लाइड का स्क्रीनशॉट कहां नंबर तक हो गया था एक बार के लिए मैं देखता हूं। ये हो गया 156 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 60 हो गया, 61 भी हो गया, 62 भी हो गया, 63 भी हो गया, 164। 5 सेकंड के बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। 164। इन 2 क्वेश्चंस और इनका सॉल्यूशन ही बाकी है। कोई बात नहीं मनमोहन सिंह, ये टाइम है अपने आप को इंप्रूव करने का, सुधारने का। बेबव बेटा आपका क्या डाउट है? मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। बेबव कह रहा है डाउट क्लियर कर दीजिए सर मेरा। बेबव आपका डाउट है, क्वेश्चन बेबव आपका डाउट वापस भेजो मुझे कॉपी पेस्ट करके। ऊपर चला गया है 165 65। बेबव कह रहे हैं इसमें तो उतना ही लेते हैं ना जितना। देखो अब देखो अपने क्वेश्चन में अपने पास डिटेल है ही नहीं एक्सेस को निकालने की, तो सारे को एक्सेस मान लेंगे। डिटेल नहीं है वो बेटा अपने पास, ऐसा नहीं है ना कितने टाइम एक्सेस हुआ कितने नहीं हुआ। ना अपने को टेबल बना के दे रखी, ना अपने को टेबल दे रखी, तो अपने क्या कर लेते हैं, जो जैसा क्वेश्चन दिया है उसी बेस पे उसे सोल्व कर लेते हैं और सारे टाइम को एक्सेस मान लेते हैं। सारे टाइम को क्या कर लेते हैं, एक्सेस मान लेते हैं। सारे टाइम को एक्सेस मान लेते हैं।
नेक्स्ट है 166, नेक्स्ट है 166। रुक गया है वीडियो, कोई बात नहीं, नहीं रुकने देंगे सर। नाउ ओके। 165 को वापस देख लो एक बार, ओके है तो। वन 166, 166, 67, इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं। 67, 68, 'रन ऑफ' दिया हुआ है, पर रन ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ ना, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ, और 12 सेंटीमीटर नहीं बता रखा ना, शुरू के 2 घंटे में हुआ है कि एंड के 2 घंटे में हुआ है कि फुल टाइम में हुआ, नहीं बता रखा तो फुल टाइम में ही मानेंगे, नहीं बता रखा है तो फुल टाइम ही अपने उसका मानेंगे। हाँ, आयुष कह रहे हैं सर इंडेक्स मॉडिफाई की वैल्यू 5 इंडेक्स से ज्यादा आई तो इसका मीन सॉल्यूशन करेक्ट है। नहीं, ज्यादा आने से नहीं, उसको कर्व पे बनाइए, कोई ऐसा कर्व तो नहीं है जो ज्यादा आने के बाद उससे नीचे रह जा रहा है, सारे उससे ऊपर रहने चाहिए। क्लियर? 5 इंडेक्स जो पहले ऊपर थे वो सारे ऊपर रहने चाहिए, कोई नीचे आ गया है फिर अगेन कैलकुलेट करते जाएंगे अपने। आयुष सारस्वत, इससे देख चलो एक बार वापस देखो, 2750 को बनाया, अगर कोई उनमें से कोई एक भी नीचे रह जाता फिर वापस एक बार 5 इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे, वापस एक बार 5 इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। कुलदीप कुमार कहां से, 1 नंबर से करें क्या बैक वापस? स्लाइड नंबर बोलो बेटा। कुलदीप कुमार स्लाइड नंबर बताओ। नेक्स्ट 66, 67, 68, 68, 69, 69 के बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने इसी से। During an rainfall event, during an rainfall event। अब मनमोहन सिंह तुम पीछे ही रहते हो बेटा, अब कहाँ चले? 166 और 167 वापस दिखाने पड़ेंगे। ये लो 166, हो जाए जब बताना मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूं, उनकी डिमांड पे है 166। तो आपने क्यों लिखा कमेंट्स में 166 और 167? फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए? ड्यूरिंग एन रेनफॉल इवेंट, ड्यूरिंग एन
3 hour rainfall event, rainfall intensity is 10 सेंटीमीटर पर आवर, या सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाती है, 10 mm पर आवर, 20 mm पर आवर एंड 10 mm पर आवर रिस्पेक्टिवली। 3 घंटे की जरूरत थी। ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते। 3 घंटे की रेनफॉल थी। तीनों घंटे में कितनी रेनफॉल हुई है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और अगेन है 10 सेंटीमीटर। डिफाइन वैल्यू ऑफ एक्सेस रेनफॉल define value of excess rainfall if Horton equation given below, Ft is equal to 6.8 plus 8.7 e की पावर माइनस t। क्वेश्चन को नोट करो, नोट करने के साथ साथ समझो इसको क्या कहना चाह रहा है और कैसे पता चलेगा कि एक्सेस रेनफॉल रन ऑफ है कितना। 3 घंटे में 10, 20 और 10 40 सेंटीमीटर टोटल रेनफॉल हुआ है। 3 घंटे में 40 सेंटीमीटर टोटल रेनफॉल हुआ है। हॉर्टन इक्वेशन जो इनफिल्ट्रेशन कर्व की जो रेट है वो इक्वेशन के माध्यम से कुछ ऐसे दे रखी है। नोट करो इसको एक बार।
ओके। अरे मैं तो क्वेश्चन नोट करने और समझने का टाइम दे रहा था आपको, क्वेश्चन को नोट करने और समझने का टाइम दे रहा था। बोल के क्या था ना, क्वेश्चन को नोट करो और इसको समझो अच्छे से, कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम अपना यहां पर होगा, ड्रॉ ए हॉर्टन कर्व। ड्रॉ ए हॉर्टन कर्व। एक हॉर्टन कर्व मुझे यहां पर बनाना है इस तरह का, हॉर्टन कर्व यहां पर बनाना है। या फिर हॉर्टन कर्व भी मत बनाओ, यहां पर बनाओ आप लोग हॉर्टन कैपेसिटी कर्व। हॉर्टन कैपेसिटी कर्व अपने जानते हैं कहां बनता है, हाइटोग्राफ पर। क्या बनता है, हाइटोग्राफ पर। तो हाइटोग्राफ बना लें सबसे पहले। ये लो जी, टाइम और रेनफॉल इंटेंसिटी 10, 20 और 30, 1, 2, 3। पहले घंटे में 10 की रेनफॉल हुई थी, दूसरे घंटे में 20 की, और तीसरे घंटे में फिर वापस से 10 की। यही तो है, 10, 20, 10। अब इसमें बनाना है हॉर्टन कर्व। इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, एफ टी इज इक्वल टू 6.8 प्लस 8.7 ई की पावर माइनस टी। यदि मैं t इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो F0 क्या बताएगा, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन एट 0 टाइम। रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन एट 0 टाइम। तो 6.8 प्लस 8.7 ई की पावर माइनस 0, रिजल्ट विल बी 15.5। तो यहां पर सीधे सीधे एक कर्व बना दो, यहां आएगा 15.5, ये रहा। ओके, दूसरे नंबर पे आता हूं मैं। अगली मेरे को वैल्यू चाहिए t इज इक्वल टू 1 पर। तो क्या बन जाएगा मुझे, F1 रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन एट 1, 6.8 प्लस 8.7 ई की पावर माइनस 1। सेकंड नंबर रिजल्ट कितना होगा भाई, 1 पुट कर दिया t की जगह, तो सेकंड नंबर की कैलकुलेशन कीजिए भाई, 10। तो ये लो जी, पुट कर देते हैं 10, यहां आएगा। थर्ड नंबर पे आते हैं वापस, t इज इक्वल टू 2। तो F2 इज इक्वल टू 6.8 प्लस 8.7 e की पावर माइनस 2। रिजल्ट विल बी -2 कर दीजिए इस बार, 7.977, 7.977। ये लो जी, पुट कर देते हैं, यहां कहीं आएगा 7.977। नेक्स्ट t इज इक्वल टू 3। तो F3 इज इक्वल टू 6.8 प्लस 8.7 e की पावर माइनस 3। कैलकुलेट भी, कैलकुलेट 7.23, ये मिल गया। नेक्स्ट इज, ये रहा 7.23। कर दूं सबको मर्ज, बना दूं एक हॉर्टन इक्वेशन। हॉर्टन कर्व बना दूं, हॉर्टन कर्व बना दिया। हॉर्टन कर्व के बॉटम में जो भी दिखाई दे रहा है, ये वाले टर्म्स, ये पूरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, लॉस को। हॉर्टन कर्व के ऊपर जो ये टर्म दिखाई दे रही है आपको, ये किसे रिप्रेजेंट करेगी, रन ऑफ को। ये किसे रिप्रेजेंट करेगी, रन ऑफ को। तो ये वाली रिप्रेजेंट कर रही है रन ऑफ को, और ये वाली रिप्रेजेंट कर रही है किसे, इनफिल्ट्रेशन लॉस को।
यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? मुझे पूछा है एक्सेस रेनफॉल, रन ऑफ को ही कहते हैं ना, एक्सेस रेनफॉल। यहां तक अपने कुछ भी नहीं किया है, हॉर्टन कर्व बनाया है। यहां तक अपने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ क्या बनाया, एक हॉर्टन कर्व बनाया है। यहां तक कोई डाउट है तो है, और मुझे जानना है कि अरे एकदम क्लियर चल रहा है, मैं रुक रहा हूं उनको समझने के लिए। बाद में वो स्लाइड को वापस डिमांड करते हैं कि उसी स्लाइड को वापस लेके आओ, इससे अच्छा 10-15 सेकंड उस स्लाइड पे एक्स्ट्रा लेकर के चले। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट। अब अपने को यह देखना है कि ये लॉस कितना है। पहली बात तो टोटल रेनफॉल कितना होगा। पहली बात तो अपने पास टोटल रेनफॉल कितना होगा। टोटल रेनफॉल यहां मुझे मिल रहा है 10 + 20 + 10 40 सेंटीमीटर। टोटल टाइम कितना होगा, 1 + 1 + 1 3 आवर्स। यहां पर टाइम ऑफ एक्सेस रेनफॉल कितना होगा। क्या पूरे 3 घंटे एक्सेस रेनफॉल दिखाई दे रहा है आपको यहां कहीं? क्या पूरे 3 घंटे एक्सेस रेनफॉल दिखाई दे रहा है? क्या शुरू के 1 घंटे में एक्सेस रेनफॉल नहीं हो रहा है? कर्व से नीचे नीचे ही है, 1 से 2 और 2 से 3, 2 घंटे ही क्या हो रहा है, मेरे पास एक्सेस रेनफॉल हो रहा है। तो रन ऑफ की कैलकुलेशन में 0 से 1 वाले को लेकर के चलने की कोई जरूरत नहीं है। तो पीई कितना हो जाएगा यहां पर, मुझे बताइए पीई कितना हो जाएगा। शुरू वाले 1 घंटे को छोड़ दो, 30 सेंटीमीटर। यहां पर मेरे पास एक्सेस रेनफॉल के टाइम में 30 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ। अब देखना है 1 से लेकर के 3 घंटे तक ये टोटल लॉस कितना हुआ है। टोटल लॉस कितना हुआ है, टोटल इनफिल्ट्रेशन कितना हुआ है, टोटल इनफिल्ट्रेशन कितना हुआ है। रेनफॉल मिल गया मुझे, रेनफॉल मिल गया, लॉस मिल जाए, लॉस मिल जाए तो रन ऑफ मिल जाएगा, लॉस मिल जाए तो क्या मिल जाएगा, रन ऑफ। तो क्या कह सकता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, एक्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन इन T = 1 to T = 3। Accumulative infiltration T = 1 to T = 3 Ft dot dt। T = 1 to T = 3 a 6.8 + 8.7 e⁻⁻t। यही तो होगा ना उन 2 घंटे में टोटल एक्यूमुलेटिव रेनफॉल। इन 2 घंटे में टोटल एक्यूमुलेटिव रेनफॉल यही तो होगा ना। एम आई राइट? 30 सेंटीमीटर तो एक्सेस रेनफॉल के टाइम में हुआ, लेकिन उसमें लॉस कितना हुआ, 1 से 3 घंटे के बीच इसको इनफिल्ट्रेट कर देंगे, यही तो लॉस हुआ ना, यही तो लॉस हुआ। आगे बढ़ जाते हैं, करें इसका इनफिल्ट्रेशन या फिर टोटल एक्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन डिफाइन करते हैं। F1 to 3, 6.8 को बाहर ले लिया, 1 to 3 dt प्लस 8.7 को भी बाहर ले लिया, 1 to 3 e⁻⁻t डॉट dt।
ओके 6.8 dt का इंटीग्रेशन t 1 2 3 प्लस 8.7 e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी अपॉन -1 0 to 1 लगा दे सारी लिमिट f1 to 3 6.8 3 - 1 प्लस 8.7 - 1 e की पावर -3 माइनस e की पावर -1। बताइए इनफिल्ट्रेशन 1 2 3 में कितना हुआ है? 1 से 3 घंटे की तो बात हो रही। अरे 1 2 3 और 0 से 1 में तो हो ही नहीं रहा ना कुछ। 0 से 1 में तो कहां हो रहा है? देखो 0 से 1 में तो जितनी रेनफॉल हो रही है सारी की सारी इनफिल्ट्रेट हो रही है ना, तो इसकी तो कैलकुलेशन शामिल नहीं। अपने को 1 से लेकर के 3 घंटे तक का ही चेक करना है। 1 से लेकर के 3 घंटे तक का ही अपने को चेक करना है। तो 1 2 3 लिमिट 1 2 3 टोटल 1 2 3 लिमिट लग जाएगी। ओके शिवराज सिंह, विजय सिंह मीणा, ये दोनों बातें समझ में आई। मैं वेट कर रहा हूं आपके होने वाली इस कैलकुलेशन का कि क्या रिजल्ट मिलने वाला है। $10.83 एक रिप्लाई आया है 10.83। मैं इसका सिरे से खंडन करता हूं, ये गलत है। आयुष श्रीवास्तव 16.34 ये कुछ हद तक नियर बाई सही है। 16.34 हाँ e की पावर -3 आएगा ना, -3 ही तो है, माइनस e की पावर -1 ही तो है। माइनस तो अपनी जगह बना ही रहेगा ना, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। नीचे वाले में से -1 बाहर ले लिया कॉमन। दिनेश मीणा किस दुनिया में कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो? पॉइंट नहीं आएगा। 16.36 चलो इन लोगों की बहुमत है तो इनको सही मान लेते हैं। इन लोगों की बहुमत है, इनको सही मान लेते हैं। अब अपने पास जो चीजें आई है वो देखो। जो भी डिटेल मुझे देखने को मिलेगी 1 to 3 आवर्स में मिलेगी। 1 to 3 आवर्स में ही मिलेगी। देखते हैं टोटल रेनफॉल कहां 1 to 3 आवर्स में हो रही है 30 सेंटीमीटर। टोटल इनफिल्ट्रेशन 1 to 3 आवर 16.34 सेंटीमीटर। 16.34 सेंटीमीटर। तो अपने को चाहिए टोटल रन ऑफ। ले आते हैं वापस अपनी हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन को। हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन क्या कहती है कि रन ऑफ इज इक्वल टू रेनफॉल माइनस रन ऑफ इज इक्वल टू रेनफॉल माइनस इनफिल्ट्रेशन। रेनफॉल इज इन 30 16.34 रिजल्ट विल बी एक ही बात है ना। हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन रन ऑफ इज इक्वल टू रेनफॉल माइनस लॉसेज कर दूं तो, या फिर रेनफॉल इज इक्वल टू रन ऑफ प्लस इनफिल्ट्रेशन कर दूं तो 13.66 mm इतना रन ऑफ मुझे मिलेगा इस वाले केस में। 13.66 हो जाएगा।
यहीं से तो बैक स्लाइड लेनी थी, या यहां से चले बैक 169 170। स्क्रीनशॉट ले लो फिर 5 तक का पूरा। नेक्स्ट 171। यहां मेंस का भी कोई स्टूडेंट, सहदेव कर्ण, ये सारे स्टूडेंट मेंस के हैं, सारे ही मेंस के। कौन ऐसा है जो बिना मेंस के जॉब गेन कर लेगा? क्यों प्री मेंस में डिफरेंस कर रहे हो? मेंस की कोचिंग करने दोबारा कहीं जाओगे? मेंस के लिए फिर इतना ही टाइम दोगे, सब्जेक्ट पढ़ोगे? या मेंस वाले बैच में सीधे क्वेश्चन ही करवा दिए जाएंगे? भी प्री में पढ़ रखा है, समझ में आ जाएंगे डायरेक्ट। मेंस का बैच सिर्फ प्रैक्टिस चलता है, प्री में दोनों चीजें कंबाइंड पड़ी होगी तभी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। नेक्स्ट 172। श्योर अर्पित, डब्ल्यू इंडेक्स तो होगा ही। कोई बात नहीं, वो mm सेंटीमीटर कोई वो माइनर है चीजें, यूनिट आप ध्यान रख लेना एग्जाम में। अभी मैं चेंज कर दूंगा अगर कुछ है तो। 173। क्यों आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है कि लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट होता है? 1 2 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा ना। कहां से लाते हो मैथमेटिक्स हल के? अपर माइनस लोअर 15 नंबर्स। -1 को बाहर ले लिया ना दोनों से ही, समस्या ही खत्म। -1 को दोनों से ही बाहर निकाल लिया। -1 पे तो कोई लिमिट लगने वाली है नहीं। हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन दोनों में मिलाकर के क्वेश्चन आता है, या तो हाइड्रोलॉजी से आएगा या इरिगेशन से आएगा। अब कुलदीप कुमार, ये कैलकुलेशन वाली बातों को दोबारा रिपीट मत करो भाई, क्या करें बताओ? कैसे सिखाएं आपको ऑनलाइन क्लास में कैलकुलेशन चलाना? निम्बस लर्निंग पे जाइए, वहां कैलकुलेशन के बारे में क्लासेस मिलेगी आपको। केएलसी विदाउट कैलकुलेशन विदाउट केएलसी एक सीरीज चलाई थी निम्बस लर्निंग में, वापस सही से करो कुलदीप कुमार, रिजल्ट आएगा। बाकी लोगों ने भी तो किया है। वन 173 के बाद लास्ट 174। नेक्स्ट इसमें से अब देखो ऑब्जेक्टिव में इसमें से कैसा क्वेश्चन आता है। एक और ऑब्जेक्टिव में इसमें से कैसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन कर लेते हैं, एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं, एमसीक्यू का कर लेते हैं, पीक्यूबी का कर लेते हैं। सब में है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप। क्लियर? यूपी ट्रिपल सी में भी है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग एन रेनफॉल इवेंट measured five days rainfall are 10, 8, 6, 4 and 2 centimeters.
respectively. Average rate of इनफिल्ट्रेशन ऐसे भी नोट कर सकता है, इन सब की जगह सिर्फ नोट कर सकता है फाई इंडेक्स इज 5 सेंटीमीटर पर डे, 5 सेंटीमीटर पर डे. डिटरमाइन वैल्यू ऑफ surface runoff. Determine value of surface runoff. नोट करो, नोट करोगे तभी सॉल्यूशन होगा. करें इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप हाइटोग्राफ ही बना दो. ऑब्जेक्टिव में आता है, जनरली समझने के लिए बता रहा हूं. हाइटोग्राफ वैसे तो आपको डायरेक्ट ही से करना पड़ेगा, डायरेक्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले हाइटोग्राफ ही बना देता हूं. 5 डेज है. 0 1 2 3 4 5 2 4 6 8 और 10. पहले दिन जो रेनफॉल हुआ वो रेनफॉल था अपना कितने सेंटीमीटर का था पहले दिन, बताइए मुझे. पहले दिन था 8 10 642. ओके, 10 8 6 4 और 2. 5 इंडेक्स है 5 सेंटीमीटर पर आवर की, 5 सेंटीमीटर पर डे की. क्या इन दोनों का कोई रोल रह गया क्या अब आगे आने वाली अपनी कैलकुलेशन में? क्या इन दोनों का कोई रोल रह गया? नहीं रह गया. मुझे यहां पर सीधा सीधा कैलकुलेट करना है कि टीई कितना होगा. 1 + 1 + 1 3 दिन. टीई कितना होगा? 3 दिन. इतना ही होगा. 5 इंडेक्स यहां ऑलरेडी खुद ही इसने दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर डे. मुझे चाहिए पीई. इन 3 दिन में टोटल कितनी रेनफॉल हुई? पहले दिन हुई 10, दूसरे दिन हुई 8, तीसरे दिन हुई 6. वैल्यू विल बी 24 सेंटीमीटर. आर अपने को कैलकुलेट करना है, आर अपने कैलकुलेट करना है. तो 5 इंडेक्स इज इक्वल टू पीई माइनस आर अपॉन टीई. 5 इज इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा कलर पूरा ही चेंज कर लेते हैं समझ में आ जाए. 5 इज इक्वल टू पीई है अपने लिए 24, आर कैलकुलेट करना है टीई 3, आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. ये इस चैप्टर का, इस टॉपिक का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में देखने को मिलता है. बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स में अपने को बार बार देखने को मिलेगा. समझ में आया? नहीं आया है तो एक बार फिर आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से. हाँ, तो रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ये लीजिए जी. 1 मिनट रुक जाओ. रेनफॉल इंटेंसिटी ले ली मैंने सेंटीमीटर पर डे में. क्यों? सेंटीमीटर पर आवर में थोड़ी आएगी, टाइम डेज में है तो रेनफॉल इंटेंसिटी भी सेंटीमीटर पर डे में होगी ना. और यहां वैल्यू पर डे की तो गिवन है ना.
अरे 5 दिन में, एक एक दिन में इतना हो रहा है तो एक एक दिन का ही हुआ ना। ये वैल्यू अपने आप में 10 थोड़ी ना है, ये अपने आप में 10 सेंटीमीटर पर डे तो हुई ना, ये 8 सेंटीमीटर पर डे हुई, तो इंटेंसिटी ही तो है। बेबाओ, समझ में आई ये बात? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना। 5 दिन में प्रत्येक दिन की दे रखी है तो पर डे तो हुई ना, पर डे ही तो हुई। तो यही तो मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो रेनफॉल इंटेंसिटी है, जो ये है, वो सेंटीमीटर पर डे है, टाइम डेज में है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को भी? सॉल्यूशन देखना है? नेक्स्ट सॉल्यूशन तो हो ही गया। कहां तक स्क्रीनशॉट हो गए थे बेटा? 174, तो ये हो जाएगा 175, 175। टाइम भी हो गया है, डब्ल्यू इंडेक्स के बारे में कल पढ़ेंगे। कल इनफिल्ट्रेशन वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। आज कुछ क्वेश्चंस ज्यादा ही करने लग गए अपनी चीजों को क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये चीजें क्लियर नहीं होगी, सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तो वो रन ऑफ में भी अपने को परेशान करेंगे। अगर ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए तो ये अपने को रन ऑफ में भी क्या करेंगे? परेशान करेंगे डेफिनेट। ओके, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आज से पूछिए। इतने क्वेश्चन तो करने, हाँ कर रहे हैं ना इतने क्वेश्चन से, ताकि कोई डाउट रहे ही नहीं, सारी चीजें साथ साथ एकदम स्मूथली क्लियर होकर के चले। क्लियर? ये अपने लेकर के चल रहे हैं जल निगम यूपी का एग्जाम, यूपी SSC का एग्जाम, उत्तराखंड इरिगेशन का एग्जाम, यूपी इरिगेशन का एग्जाम, राजस्थान WRD का एग्जाम, वहां इतनी डेप्थ तक के क्वेश्चन आते हैं। स्लाइड नंबर 5 5 सेकंड के लिए ओपन चाहिए इनको, श्योर। ये कैलकुलेशन मिस्टेक मेरा काम नहीं है, कैलकुलेशन आप लोगों को चेक करनी है, मैं नहीं जानता हूं क्या होती है। निकले ही कब? जब आप सब लोग वैक्सीनेशन करवा लोगे, कोरोना से देश बाहर निकल जाएगा, फिर आएगी वैकेंसी। हाँ, SSC JEE में ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। मैं नहीं जानता वैभव सही गलत, क्योंकि मैं KLC नहीं लाता। मैं आप लोगों के भरोसे पर ही कहता हूं कि कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन गलत है। ओके, कल मिलते हैं। ट्राई करते रहो, मिल जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन बाद श्योर मिलेगी।